तो जैसे इस वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई है, ये पहली तस्वीरें इस वक्त आ रही है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। ये देखिए फुल फ्लैश तस्वीरें जहां पर टीकाकरण की शुरुआत हुई है और सबसे पहले हेल्थलाइन वर्कर्स को, स्वास्थ्य कर्मी ही इस वक्त ये ड्राइव में टीका लगाते हुए। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रह्म प्रकाश, इस वक्त हम देख रहे हैं हेल्पलाइन वर्कर्स को सबसे पहले टीका लगाया जा रहा है। एक एक करके सभी सेंटर्स की तस्वीर आने लगेंगी। फिलहाल ये तस्वीरें एम्स की। ब्रह्म प्रकाश, आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल सचिन, बताएं। ब्रह्म प्रकाश, ये एम्स से हम ये देख रहे हैं कि शायद ये पहले हेल्थ वर्कर है जिन्हें इस वक्त ये टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्री नजर आ रहे हैं, जरा बताइए इन तस्वीरों के बारे में। बिल्कुल, देखिए सचिन, अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर हैं जो खुद, और डॉक्टर वीके पॉल जो नीति आयोग के सदस्य हैं, जहां वैक्सीनेशन साइट का पूरा वार्ड बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और इसके बाद अच्छा, मैं देख पा रहा हूं इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर गुलेरिया मौजूद है। उन्होंने वो डोज जो कोवैक्सीन की थी, कोविशील्ड की थी, जो इस वक्त वो डोज उठा करके, और जो कोविड की पहली डोज जो लगाई गई उठा करके वो दिखाई। वैक्सीनेशन की पहली डोज देखिए इस वक्त देश के स्वास्थ्य मंत्री, और एक लंबा सफर देखिए स्वास्थ्य मंत्री का भी रहा है। जिस वक्त पेंडेमिक हुआ, जिस वक्त तमाम तरीके से वो कंप्लीट लॉकडाउन से लेकर के आंकड़े बढ़ना, मामले बढ़ना, फिर उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन चीज़ों को कंट्रोल करना, उन चीज़ों को देखना, बेड्स की कमी ना हो, सेंटर्स के साथ राज्यों का समन्वय कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद WHO ने भी उनको एक बड़े पद पर मनोनीत किया, और उसके बाद पूरे विश्व में डॉक्टर हर्षवर्धन की चर्चा हुई। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन डे इन एंड डे आउट जिसे कहते हैं कि दिन और रात लगे रहे। और ये बिल्कुल ठीक भी है कि आज अगर हम इस मोड़ पर खड़े हैं कि पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट कर पा रहे हैं, तो ये एक ऐसे ही ये कैसे ही टीम वर्क का कहीं ना कहीं नतीजा है। वो टीम वर्क जिसमें प्रधानमंत्री ने लीड किया, वो टीम वर्क जिसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे, वो टीम वर्क जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद थे, जिसमें तमाम स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे, जिसमें वो नर्सेज मौजूद थी, जो जाहिर सी बात है छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके अपने प्रोफेशन में लगे रहे, वो डॉक्टर्स लगे रहे जो अपने घर वालों से नहीं मिल पाते थे। कितना वक्त इस वक्त हमने देखा, और आज इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है। ये देखिए डॉक्टर मेरे ख्याल से जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं जिन स्वास्थ्य कर्मियों को, उनसे पूछते हैं वो एक फॉर्म, जैसा कि आपको याद होगा, जैसा पूजा ने भी जिस वक्त वैक्सीन लगाया था, वो जो एक फॉर्म भरना होता है, उस फॉर्म में जैसे कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उस फॉर्म को भरते हुए फिर उसके बाद फिलहाल उस फॉर्म को भरने के बाद इस वैक्सीनेशन में वैक्सीन लगाया जा रहा है। ब्रह्मा, अपनी बात पूरी कीजिए। रमा, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं, देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि एक तो नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल, वो खुद वैक्सीन ले रहे हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कोवैक्सीन का डोज ले रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के बयान हुए थे कि कई राज्यों के नेताओं ने बयान दिया था कि वो सिर्फ कोविशील्ड ही लेंगे, कोवैक्सीन नहीं लेंगे भारत बायोटेक की। लिहाजा इस अफवाह को तोड़ने के लिए, भरोसा बनाने के लिए डॉक्टर वीके पॉल कोवैक्सीन ले रहे हैं एम्स में पहली डोज, और दिल्ली के तमाम अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें कोवैक्सीन का ही उपयोग किया जा रहा है। आज जो शुरुआत हुई है, ये ऐतिहासिक क्षण है सचिन। एम्स में देखिए प्रधानमंत्री ने शुरुआत की देश भर में एम्स में, फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर वीके पॉल और तमाम लोगों की मौजूदगी में
एम्स में वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ। आज 3006 साइट्स हैं जो देश भर की, उन पर वैक्सीनेशन अब शुरू हो गया है। हर दिन किसी राज्य में 4 दिन, किसी राज्य में 5 दिन, अब इस तरह का अभियान आगे चलेगा। अभी 1,65,00,000 डोज राज्यों तक पहुंच चुके हैं। तो ये डोज पहले फेज में अभी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे ये वैक्सीन लगती जाएगी और आपूर्ति होती जाएगी, उसकी पूरी चेन भारत सरकार ने पहले ही तैयार कर रखी है। जहां जहां डोज की जरूरत पड़ेगी वहां वहां पहुंचती जाएगी। स्टोरेज का पूरा प्रबंध है, पहले से ही सब कुछ तैयारी है। देखिए, इतने बड़े देश में एक इतना बड़ा अभियान, वो भी पूरा स्मूथ तरीके से, और इसका हर वक्त खुद मोर्चा संभाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लॉकडाउन से लेकर, वैक्सीन की रिसर्च से लेकर, और जब वैक्सीन तैयार हुई तब तक, और अब जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल्ड फैसले लेते रहे हैं, साहसिक फैसले लेते रहे हैं, क्योंकि देश की बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन होना है और उसके पूरे इंतजाम स्मूथ तरीके से सचिन देश भर में पूरी श्रृंखला बनी हुई है। जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, जो हेल्थ कर्मी, उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। एम्स के अच्छा ब्रह्मा, अगर आसपास देख पा रहे हो, क्योंकि एम्स भी है, बहुत बड़ा सेंटर है, और एम्स से ही जैसे आपने कहा कि खुद वीके पॉल पहुंची, ये कोवैक्सीन उन्होंने लगवाई, सरकारी अस्पताल में कोवैक्सीन लगवाई जा रही है, और प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया। पीछे अगर कुछ और तस्वीरें हमें दिखा पाए। सचिन, देखिए, हमारे जो कैमरा पर्सन है वो जहां डॉक्टर हर्षवर्धन अंदर मौजूद है, वहां हम अपने स्काइप के जरिए आपको कोशिश करते हैं तस्वीरें बाहर के दिखाने की। देखिए, बाहर भी, एम्स के बाहर भी नेशनल मीडिया का पूरा जमावड़ा है, इंतजार कर रहे हैं सब डॉक्टर हर्षवर्धन के बाहर निकलने का, तमाम डॉक्टर्स के बाहर निकलने का, क्योंकि जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन। अच्छा, मैं एक सेकंड रोकता हूं ब्रह्मा, तो मैं एक सेकंड रोकता हूं, क्योंकि इस वक्त रणदीप गुलेरिया मुझे नजर आ रहा है, एम्स डायरेक्टर, वो अब बैठे हैं। सबसे पहले रणदीप गुलेरिया मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्री के साथ खड़े हुए थे जिस वक्त पहली डोज लगाई गई हेल्थ वर्कर को। अब क्योंकि रणदीप गुलेरिया भी लगातार इस एपिडेमिक में, लगातार इस पैंडेमिक में लगे रहे हैं, फ्रंट लाइन लीड करते रहे हैं, और इस वैक्सीनेशन, जिस वैक्सीनेशन के ट्रायल हो रहे थे, और उसके बाद जो तमाम साइंटिस्ट का पैनल था, उसकी रिपोर्ट्स भी वो खुद देखते रहे। प्रधानमंत्री ने जिस वक्त लॉकडाउन के दौरान भी तमाम जो बैठकें की थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री के एक सलाहकार के रूप में कहीं ना कहीं साथ रहे। एम्स के डायरेक्टर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त वैक्सीन लगवा रहे हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त हम इन तस्वीर में देख पा रहे हैं। पूजा, इस वक्त डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को मैं देख पा रहा हूं एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसा आपसे पहले जो एक और हेल्थ वर्कर ने अपनी वो ली थी, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर की तरह डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स। पूजा जी बिल्कुल सचिन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर वीके पॉल दोनों देश की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके सबसे फ्रंट लाइन पर रहने वाले सिपाही रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया लगातार लोगों के मिथ्स दूर करते रहे, मीडिया के सामने आकर बताते रहे, और सरकार की टास्क फोर्स में योजनाएं बनाते रहे कि किस तरह से इस वैक्सीनेशन ड्राइव को अंजाम दिया जाए। डॉक्टर वीके पॉल बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उसके बाद साथ साथ नीति आयोग के सदस्य हैं, और जो पूरा प्लान था किस तरह से पोर्टल काम करेगा, किस तरह से एक एक सेंटर पर वैक्सीन पहुंचेगी, किस तरह से वैक्सीन भारत तक लाई जाएगी, किस तरह से दाम तय होंगे, ये सारे काम करने के साथ साथ उनके लिए ये भी एक जिम्मेदारी थी कि वो स्वदेशी वैक्सीन में लोगों का भरोसा जगाएं। जो वैक्सीन को मैंने वॉलंटियर के तौर पर अपनाया, आज हम वही देख रहे हैं। एम्स में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कोवैक्सीन का डोज ले रहे हैं, डॉक्टर वीके पॉल कोवैक्सीन का डोज ले रहे हैं, और इस बात को डॉक्टर वीके पॉल ने शायद कभी सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन वो शुरू से यही कह रहे थे कि स्वदेशी वैक्सीन जो करके तालियों के साथ इस चीज का स्वागत किया गया। और पूजा, उनके चेहरे पर ये जो मुस्कान है, ये मुस्कान अपने आप में बताती है कि ये मुस्कान एक भरोसे की मुस्कान है। ये मुस्कान ये बताती है, एक चैन की मुस्कान है, एक संयम की मुस्कान है कि इतना वक्त लगा, लेकिन 1 साल के भीतर भीतर जिस तरीके से देश आगे बढ़ता चला गया। प्रधानमंत्री अभी जो संबोधित करते थे, लगातार हम देखते थे, रोज हम मुखातिब हो रहे थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से, हम भी लगातार ये सवाल पूछते थे, हालांकि वो भी इरिटेट नहीं होते थे, सवाल का रोज जवाब देते थे कि वैक्सीन कब आ रही है, वैक्सीन कब आ रही है, कब वैक्सीन लगेगी। लेकिन आखिरकार वो दिन आया और डॉक्टर वीके पॉल भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, और वैक्सीन लगवाते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन एक एक चीज को अपने तरीके से मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इसका जिक्र मैं पूजा लगातार करता हूं, ये तस्वीर कहीं ना कहीं टीम एफर्ट की तस्वीर है। ये तस्वीर है जिसे प्रधानमंत्री लीड करते हैं, और ये एक दिन की, एक महीने की, 15 दिन की तस्वीर नहीं है।
ये एक एक करके हर व्यक्ति ने, जिसे कहते हैं, आहुति दी हुई यज्ञ में, और उसके बाद निकलती है तस्वीर है। वीके पॉल इस वक्त नजर आ रहे हैं, नीति आयोग के सदस्य। बिल्कुल सचिन, देखिए ये पहली वैक्सीन होगी जिसमें मुस्कुराते हुए वैक्सीन लगवाई जा रही हो। ये बताती है कि वैक्सीन पर भरोसा इतना ज्यादा है कि जो इंजेक्शन लगने का हल्का सा दर्द भी होता है उसको भी नजरअंदाज कर रहे हैं सब लोग। और इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि एम्स के निदेशक ने भी जब इंजेक्शन लगवाया, डॉक्टर पॉल ने इंजेक्शन लगवाया, तो हल्का सा दर्द तो जरूर हुआ होगा, लेकिन उसको भी नजरअंदाज करते हुए सबसे पहले ये भरोसा जगाना कि जो वैक्सीन 1 साल की रिसर्च के अंदर देश में बना ली गई। भाई ये क्या भैया 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 ये माइक का केबल उठाइए, थोड़ा आपका आवाज थोड़ा पीछे आ जाओ यार, थोड़ा सा माइक का केबल उठाइए। अच्छा पूजा, मैंने आपका माइक इसलिए डाउन किया है, इसलिए हम आपको नहीं सुन पा रहे क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन, मुझे ऐसा लगा कि मीडिया का जो एरिना बनाया गया वहां तक डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे। फिलहाल उनके सामने माइक तो नहीं है, इस कारण एक बार मैं सुनने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आऊँगा आपके पास। नितिन लाइट बंद कर दे, कौन है पागल नितिन? वो आ रहा है, थोड़ा पीछे आओगे सर? सर थोड़ा सा साइड सर ले लो, ये तो लगाओ। अब मैं लगाऊंगा, थोड़ा यहाँ बुला लो सर। The people of India who contributed successfully to the trial for this vaccine. I have to congratulate all of them. This vaccine is going to be the final Sanjeevani in our last leg. थोड़ा सा साइड रहना ना, fight against COVID. सर थोड़ा सा Will turn this battle into ultimate victory. थैंक यू सर, थैंक यू सर थोड़ा सा। इज इट द स्टार्ट ऑफ द एंड? मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है। 1 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। अरे सर ये आज भारत के ग्राउंड में आ वैज्ञानिकों, गए हैं, सर ग्राउंड में आ रिसर्चर्स, गए हैं पूरे, वही जो भारत के कैसे करेंगे सर? लोगों के मदद से जिन्होंने ट्रायल्स में भी कंट्रीब्यूट किया, फिर वही डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है। सीधे वो ग्राउंड में आ गए। और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। भारत ने पहले पोलियो और चेचक के खिलाफ जंग जीती है और अब भारत देखी जाएगी प्रधानमंत्री कोविड के खिलाफ जंग जीतने के थोड़ा सा निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, कोविड वॉरियर्स को, कोविड वॉरियर्स के परिवारजनों को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से कोविड वॉरियर के रूप में पूरे साल ग्राउंड जीरो पर रहकर सब प्रकार के खतरों को मोल लेकर देशवासियों को सचेत किया, सही जानकारियां दी, उसी प्रकार से अब फिर जब बहुत सारे स्वार्थी तत्व भारत में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सच्चाई, सच्ची खबर देशवासियों के साथ शेयर करेंगे, उनको सही जानकारी देंगे, सही नॉलेज देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस प्रयास से भारत को आने वाले समय में कोविड के खिलाफ भी भारी सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त शुभकामनाएं देते हुए सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत इस पूरी जंग में एक साथ खड़ा रहा है, आज ये दिन है जिसका रिजल्ट इस कारण से हम देख पा रहे हैं। आज वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और उसके बाद तमाम शुभकामनाएं न केवल डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को और उनके परिवारों को भी। इस वक्त वो पहली वैक्सीन की डोज
जो कि लगाई गई थी। इससे पहले भी उन्होंने मीडिया के लिए, कैमरों के लिए उस वैक्सीन की डोज को, उस छोटी सी शीशी को दिखाया था। और पूजा, मैं ये तस्वीर देख पा रहा हूं डॉक्टर साहब के हाथ में, वो छोटी सी शीशी है उस डोज की, उस वैक्सीन की, मैं क्या कहूं, जादू की डोज। ये वाकई जादू की शीशी है सचिन जो उनके हाथ में है, क्योंकि ये कोवैक्सीन है और ये वो वैक्सीन है जो पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन है और ये वो वैक्सीन है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जब बाजार में उतरेगी तो ये गेम चेंजर साबित होगी। इसीलिए आज जो हम डॉक्टर वीके पॉल और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के चेहरों पर मुस्कुराहट देख रहे हैं वैक्सीन लगते हुए, वो इसीलिए कायम है क्योंकि वैक्सीन के दर्द के ऊपर है वैक्सीन पर जताया जाने वाला भरोसा। एम्स ने भी उस रिसर्च में हिस्सा लिया है, एम्स में ट्रायल चल रहे हैं और इस वक्त अगर एम्स के निदेशक और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल खुद उस वैक्सीन को लगवा रहे हैं तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा भरोसा जगाने का कदम कोई और नहीं हो सकता है सचिन। और ये देखिए कि दिल्ली में राजनीति हुई, दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड लगाई गई और ये कहा गया कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोवैक्सीन लगाएगी, लेकिन जब देश के दो सबसे बड़े डॉक्टर खुद वैक्सीन लगवाकर ये भरोसा जता रहे हो कि स्वदेशी वैक्सीन पर अगर हम भरोसा कर सकते हैं, उम्र दराज है, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर वीके पॉल ने ये टीका लगवाया है, एम्स के निदेशक ने रिसर्च पर भरोसा जताते हुए ये टीका लगवाया है, तो ये जो भरोसा है देश के वैज्ञानिकों पर, अपनी रिसर्च पर, देश के डॉक्टरों पर, इससे ऊपर मुझे लगता है राजनीति का कोई और जवाब नहीं हो सकता। इससे ऊपर राजनीति का कोई और जवाब नहीं हो सकता। और जैसा आपने कहा कि ये दो तस्वीरें सब हम सबके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी हैं, क्योंकि वो तस्वीरें जो कि मुस्कुराहट के साथ वैक्सीन लगवाई डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर वीके पॉल नजर आ रहे थे। नीति आयोग के सदस्य, वो भी डॉक्टर हैं, काफी वरिष्ठ डॉक्टर हैं और एम्स से ये वैक्सीनेशन की तस्वीरें इस वक्त लाइव आ रही हैं, जहां पर ये देखिए वैक्सीनेशन डोजेस लगाई जा रही हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर वीके पॉल मौजूद थे। फिर उसके बाद जिस तरीके से डाटा अपलोड किया गया है, जो वहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नंबर जो लगाया गया है, उस तरीके से हेल्थ वर्कर्स जो है एक एक करके यहां पर अपनी डोसेज लगवाएंगे और आज लगभग एक सेंटर पर, जैसा कि इन्फॉर्मेशन है, 100 के करीब डोसेज लगाई जाएंगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.